नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस क्या रहने वाला है। एसएससी जो 12th लेवल पर एग्ज़ाम लेती है, सीएचएसएल जिसको बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। दोस्तों, इसके अभी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इससे संबंधित हमने अपनी ऑल डिटेल, इस वैकेंसी से रिलेटेड ऑल डिटेल हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। उसका वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन आई बटन में डाल दूंगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों देखिए, आपका ये 2 टायर में एग्ज़ाम होता है इसमें, और तीसरा टायर होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। इसमें फर्स्ट स्टेज में होता है क्या? फर्स्ट स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि 200 नंबर का होता है दोस्तों, और सेकंड स्टेज में आपका डिस्क्रिप्टिव, और थर्ड स्टेज जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं उसमें फाइनली आपसे टाइपिंग करवाई जाती है। तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आज के एग्ज़ाम सिलेबस की। सीएचएसएल में एग्ज़ाम सिलेबस हमारा क्या क्या रहने वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टायर 1 एग्ज़ाम की, जो कि ऑनलाइन बेस्ड आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है जो कि 200 नंबर का होता है। इसमें आपसे कॉमनली 4 सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, चलिए जानते हैं। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है स्पॉट दी एरर। जो कॉमन एरर होती हैं, जैसे एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके 4 पार्ट होते हैं, उसमें आपको एरर फाइंड करनी होती है। तो एक तो आपका टॉपिक हो गया स्पॉट दी एरर का, एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स का, एक टॉपिक शो हो जाता है आपका सिनोनियम, एंटोनियम, होमोनियम और स्पेलिंग, स्पेलिंग डिटेक्ट, मिसस्पेल्ट वर्ड, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज और कंप्रीहेंस पैसेज। बेसिकली आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंग्लिश का ये सिलेबस रहने वाला है, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चन में आप सभी से ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन के। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम बेसिकली रीजनिंग भी बोलते हैं। रीजनिंग में आपसे कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है, ये सभी रीजनिंग का सिलेबस है। वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन सिमेंटिक एनालॉजी, symbolic operation, symbolic number analogy, trends, figural analogy, space orientation, semantic classification, Venn diagram, symbolic number classification, drawing, inference, figural classification, punched hole, pattern folding, unfolding, semantic series, फिगरल पैटर्न। ये सभी बेसिकली आपका रीजनिंग का जो है सिलेबस रहने वाला है। इसको वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपसे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ में आपसे कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मैथ का इसमें सिलेबस में दे रखा है आपका। नंबर सिस्टम से आएगा क्वेश्चन, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें आपका परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, इसमें दोनों शामिल होते हैं। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आपके चैप्टर्स लेने वाले हैं। अलजेब्रा से आपका पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योमेट्रिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, हर बार एग्जाम में आता है। मेंसुरेशन से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और स्टैटिस्टिकल चार्ट, जिसमें चार्ट दिया जाता है और उस चार्ट से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। जर्नल अवेयरनेस, जो कि जीके रहने वाली है। देखिए, क्वेश्चन आर डिजाइन टू द टेस्ट कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। क्वेश्चन आर आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज टू करंट इवेंट, यानी कि आपको करंट अफेयर से आपके 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और आपको ठीक एग्जाम से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक एग्जाम से 3 और 4 मंथ पुरानी ही करंट अफेयर ही आपको पढ़नी है, उससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। अगर आना होगा तो उसी में से आ जाएगा, वरना आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके पकड़ में नहीं आने वाला। क्योंकि कई बार ये होता है कि 1 साल पुराने भी करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इतनी सारी करंट अफेयर पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। 3 से 4 मंथ पुरानी करंट अफेयर आपको अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें जीए में और क्या पूछा जाने वाला है। रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्री, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। मान के चलिए, आपका जीए का जितना भी सिलेबस होता है जनरल अवेयरनेस का, वो सभी आपको पढ़ना पड़ेगा और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे। ये तो हो गई हमारी बात फर्स्ट टायर की। अब बात करते हैं टायर सेकंड में। टायर सेकंड का आपका कब होने जा रहा है। जैसे ही आपने फर्स्ट टायर दिया, आपका अच्छा स्कोर हो गया और आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको सेकंड टायर के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड टायर आपका बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। देखिए, इसमें दे रखा है पेपर विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर का मतलब ये होगा आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी 20 मिनट, आपको 20 मिनट में ये है जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है राइटिंग, एसे, लेटर और एप्लीकेशन।
ये तीन चीज़ों में से कोई भी आपको दो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। या तो आप ऐसे या लेटर में से लिख सकते हैं, या आप लेटर या एप्लीकेशन में से लिख सकते हैं। कोई भी तीन चीज़ों में से दो चीज़ आपको लिखनी है। 20 मिनट का आपका टाइम रहने वाला है। और सबसे एक ज़रूरी बात, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर को हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसे लेटर या एप्लीकेशन अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इसमें देखिए साफ साफ दे रखा है, दी पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। मतलब माने कि आप इंग्लिश और हिंदी कौन सी भी आपको भाषा अच्छी लगे उसमें आप राइटिंग आपका ऐसे लेटर या एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आपको हिंदी में सुटेबल है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम से हैं और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और इसमें मिनिमम आपको क्वालिफाई करना होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर माने कि 100 मार्क्स का है तो आपको 33 नंबर इसमें ज़रूर लेने ही लेने हैं। तो ये आपका नॉर्मल क्वालिफाई नेचर का होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे ये दो पेपर के पैटर्न कंप्लीट होने के बाद में अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनली आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। टाइपिंग जिसको हम स्किल टेस्ट बोलते हैं, इसमें भी आपसे दो ऑप्शन लिए जाते हैं। या तो आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं या आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं। और इसमें फॉर्म भरते टाइम पे आपसे ये पूछा भी गया है कि अगर आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप टाइपिंग किस लैंग्वेज में करना पसंद करेंगे, हिंदी या इंग्लिश। तो इसको जरूर करेक्ट कीजिए क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग करना थोड़ा ईजी रहता है कंपेरिजन टू हिंदी। और इसमें आपसे थर्ड स्पीड भी मांगी गई है। आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए 35 पर मिनट की स्पीड और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड। तो ये आपका फाइनली ये आपके 3 एग्जाम पैटर्न रहने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो कि फाइनल है। अगर आपने ये तीनों क्वालिफाई कर दिए तो आप मान के चलिए CHSL में आपका कलरक में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने सारे के सारे पॉइंट एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कंप्लीट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट एवं अमेजिंग जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।